अभी हमने जो है ना वो कीपा के बारे में मीन्स कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कीपा होता है क्या है। कीपा 3 मंथ की हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है, और 3 मंथ की ओवरऑल हिस्ट्री बता रहा है कीपा, ठीक है। इससे आप प्राइस की फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है प्राइस की, और इसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक देख सकते हैं कितना आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है कितना नहीं जा रहा, ठीक है। और किस कीपा को आपने एक्सेप्ट करना है वो भी मैंने आपको मीन्स के सेशन में बता दिया, ठीक है। अब जो आपकी जो मेन है ना मेन शीट है जो मैंने आपको शेयर की है वो है ये फाइनल लिस्ट, ठीक है, फाइनल लिस्ट। अब पहले जो फिल्टर वन था, फिल्टर वन में आपने अमेजोन का लिंक, प्राइस, प्राइम, सेलर कौन सा है, रेटिंग, रिव्यूज, वेरिएशन, स्टॉक क्वांटिटी, कीपा सस्टेन है या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया था। फिल्टर वन में वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपने अमेजोन से ये प्रोडक्ट सर्च कर ली है, फाइनल कर दी। अब आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपने फाइनल किया है। इस प्रोडक्ट का आप टाइटल कॉपी करें, ठीक है, सिंपल। कॉपी करने के बाद आप ebay.com पे जाएं, ठीक है, ebay.com, ebay.com पे जाएं, ठीक है। ebay.com पे जाने के बाद इस प्रोडक्ट को आप सर्च कर लें, ठीक है। इस प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, शिप टू में आप यहाँ पर आकर यूएसए का यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस डाल दें, ठीक है, ताकि आप यूनाइटेड स्टेट को जो है ना वो डन कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने चेक लगानी है, अब चेक ये देखना है बाइट नाउ, पहला पॉइंट बाइट नाउ का होगा आपका, ठीक है। बाइट नाउ के बाद नेक्स्ट आपका होगा यूएस ओनली, ठीक है, वो प्रोडक्ट दिखाएं जो आपकी यूएस की हो। और एक होती है न्यू का, न्यू की ऑप्शन, न्यू की अगर ऑप्शन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन न्यू की अगर ऑप्शन हो तो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा बाइट नाउ, यूएस ओनली। और लास्ट जो है सोल्ड आइटम, वो आइटम दिखाए जो सोल्ड है। अब जब ऐसे लोड होगा और लोड होने के बाद ये आपको दिखा देगा 30 नवंबर को लास्ट सोल्ड हुई है, 20 नवंबर को, 19 नवंबर को लास्ट सोल्ड हुई है, लेकिन कंप्लीटेड आइटम को आपने अनचेक कर लेना। ये इस वजह से होता है कि जो जिसका स्टॉक खत्म हो गया उसकी लिस्ट भी शो कर रहा होता, मैं उस लिस्ट को नहीं देखता, हम वो आपको अनचेक कर देंगे तो वो ये रिमूव हो जाएगा। अब वो ये प्रोडक्ट जो है ना वो अवेलेबल ही नहीं है ईबे पर। अब आपने चेक, अब पूरे एक फिल्टर से गुजारा और उसके बाद आपने जब सेलिंग करनी है वहां पर वो अवेलेबल ही नहीं है, सेल ही नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि वो सेलिंग ही नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, इसे कॉपी करने, ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद अभी इतना बड़ा टाइटल है, लाजमी नहीं है कि पूरे टाइटल से आपकी प्रोडक्ट आ जाए, अक्सर नहीं भी आती तो टाइटल को आप शॉर्ट कर लीजिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इधर आता हूँ मैं, इधर आके कंट्रोल इसे मैं रेस करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आ गई, ये 28 सितंबर को लास्ट सोल्ड हुई है, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, अक्टूबर, अब ये द लिस्टिंग वाज एंडेड बाय द सेलर्स, एक सोल्ड हुई है जस्ट, और ये अब लिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 15 दिसंबर को ये लास्ट सोल्ड हुई है, 15 दिसंबर आपने देखनी है, 30 डेज की सेलिंग। आज डेट है 20 दिसंबर, 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक देखें किस किसने सोल्ड किया है। रिसेंटली 5 देख लें आप, अब रिसेंटली एक है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर को देखें कि ये सोल्ड हुई है एक, ठीक है। आप एक को छोड़ दें, 15 के बाद 9 दिसंबर को देखें, 9 दिसंबर पे 1 सोल्ड, ठीक है। 9 दिसंबर के बाद 18 नवंबर को देख लें, 5 सोल्ड। आपने वो एक्सेप्ट करनी है जो मिनिमम 5 जो है ना सेल हुई हुई है। 5 सोल्ड पे क्लिक करेंगे, 5 सोल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि 18 नवंबर, उससे पहले 13 अगस्त, और उससे पहले पता नहीं कब सेल हुई थी। 30 डेज के अंदर 5 सोल्ड होनी चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सर्च करके ईबे पर सेलिंग के लिए लगाते हो, एटलीस्ट उसकी 5 तो सोल्ड हो ना मंथ में, एटलीस्ट $5 तो आपकी जेब में आए ना उस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद, ठीक है। तो 5 सोल्ड होनी चाहिए आपकी, जो 5 सोल्ड हो रही है उस प्रोडक्ट को आप फाइनल कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनल लिस्ट पर ना। यहाँ पर आपने करना क्या है, बेसिकली Amazon का लिंक डालेंगे जो फाइनल हुई, ठीक है। फाइनल यहाँ पर वो लिंक डालोगे जो फिल्टर वन से प्रोडक्ट गुजरी है, और उसके प्राइस को मेंशन कर दोगे, और उसके बाद आप डालेंगे ईबे के प्राइस, ईबे का लिंक, ईबे का लिंक उस प्रोडक्ट का डालोगे जो आपने फाइनल की है, ठीक है ना, जो आपने फाइनल किया। फाइनल कैसे करेंगे, अब फाइनल मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोडक्ट बिकी जनाब 19,99, इसकी बिकी है 5 फॉर एग्जाम्पल,
एक बिकी है 9 दिसंबर की, इसकी बिकी है 10, ठीक है। ये 18 नवंबर की, इसकी बिकी है 12। तो देखिए किसकी सबसे ज्यादा सोल्ड हुई है, जिसकी सबसे ज्यादा सोल्ड हुई है उसको उठाएंगे और उसी की प्राइस को उठाएंगे। अब ये 25.04 पे सबसे ज्यादा बिकी है, ठीक है। तो 25.04 की बजाय आप लगाएंगे 25 लगा दें, ठीक है। 25 लगा देंगे। 25 लगाने के बाद और इसका ही टाइटल आपने कॉपी करना है, क्योंकि इसी टाइटल को सर्च करते हुए प्रोडक्ट ये सेल हुई है सबसे ज्यादा। इस टाइटल को आपने कॉपी करना है, ठीक है। अब इस टाइटल को कॉपी करें, इसी का प्राइस उठाएं, इसे ओपन करें, इसे ओपन करने के बाद इसी का लिंक कॉपी करेंगे आप, ठीक है। इसका लिंक कॉपी करेंगे, इसका लिंक कॉपी करके इधर डालेंगे और इसकी फाइनल प्राइस डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अमेजोन से ये आप लेकर आए, अमेजोन से ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है अमेजोन से 19.99 की उठाइए आपने, अमेजोन से आप डालेंगे 19.99, ठीक है। और इसका लिंक कॉपी कर देंगे, ठीक हो गया। ये तो कोई और है लेकिन लिंक इसी का कॉपी करेंगे। ईबे से उठाई, ईबे से कौन सी फाइनल की, ईबे से फॉर एग्जांपल फाइनल की हमने ये, ठीक है। ये लिंक कॉपी कर देंगे, लिंक कॉपी करने के बाद 25.04 ये आपका कंपेटिटर हो गया, आप इससे थोड़ा सा कम करके लगाएंगे, 25 कर देंगे, ठीक है। ये आपने 25 कर दिया। जैसे 25 करेंगे ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को अभी इन दो चीजों को भी छोड़ें, इन दो चीजों को ना। ये अभी मैं अभी जस्ट अमेजोन का लिंक डाला, अमेजोन की प्राइस, ईबे का लिंक डाला, ईबे की प्राइस। अब आपने करना क्या है, ये MLP है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। मिनिमम लिस्टिंग जो है प्राइस जो होती है ना, ये वो होती है जो अमेजोन ने लगाई होती है, अमेजोन यानी कि 19.99 आपका MLP है, ठीक है। MLP है, MLP 19.99। इसमें मैं प्लस 25% ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 19.99 में मैंने 25% ऐड किया तो मेरा बना 24.99, ठीक हो गया। और बिक कितने की रही है, 25 की, मुझे बचा क्या 0.01 सेंट, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये प्रोडक्ट फिर ये रिजेक्ट है, ठीक हो गया। असल तो कहानी प्रॉफिट पे आती है ना। अब 25% में क्या है, 25% में आपका आ जाता है 10% आ जाता है अमेजोन की बाइंग फीस कोई भी हो सकती है, GST हो सकती है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, 10% वो काटेगा ही काटेगा, ठीक है। 15% आपका आ जाएगा ईबे की सेलिंग फीस, ठीक है। अब ये 15% से 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, जो बचेगा वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अमेजोन की 10 है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, जो बचेगा वो भी आपके प्रॉफिट में ऐड होगा, लेकिन हम मैक्सिमम रखते हैं 25%, ठीक हो गया। तो इसके अंदर फिर एक होती है वो मैनेज पेमेंट, उसका 0.03% है, 0.3% है, तो वो ना होने के बराबर है, वो इस वजह से हम कैलकुलेट ही नहीं करते, इसी में ऐड हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं 19.99 की बाइंग आपकी बहुत बहुत ज्यादा महंगी कर ली आप, वो आप 25 की सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है। 25 से अगर ज्यादा की सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करते हो 28 की, तो बचेंगे आपको $3। लेकिन 28 की क्यों खरीदेगा कोई बंदा आपसे, जबकि 25 की ऑलरेडी कोई बेच रहा है, ठीक है। 25 की बेच रहा है, 27 की बेच रहा है, ठीक है। 28 की आप लगाओगे तो कौन खरीदेगा आपसे, जाहिर बात है किसी ने सर्च किया, बंदा तो वही खरीदेगा ना जो सबसे सस्ती होगी, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब आपने फिल्टर 1 से गुजारी, फिल्टर 2 से गुजारी, फिल्टर 2 में ईबे के चेक लगाए, उसकी प्राइस एनालिसिस कर लिया, ठीक है ना, सब कुछ कर लिया, प्राइस डाल दिया आपने, आपने सोर्सिंग प्राइस में 25% ऐड करके अपनी सेलिंग प्राइस माइनस की, तो आपका $3 आया, तो आपको ये 10% के मार्जिन पे मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये फाइनल लिस्ट है आपकी ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की इसके अंदर कम से कम आप डेली की 5 प्रोडक्ट्स मीन्स की आदत बना लें कि इसमें 5 प्रोडक्ट्स ऐड करनी ही करनी है, तो आप कहते हैं ना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सीधा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर यही है कि क्या कहते हैं, आपने करना यही है कि फिल्टर 1 से प्रोडक्ट निकालनी है, पास करनी है, फिर फिल्टर 2 से पास करनी है, फिल्टर 2 से जैसे पास करोगे आपका जाहिर बात ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैं ऐसे करके इसको नीचे कर देता हूँ, आपको एंट्रियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक एक प्रोडक्ट आपने $12 की लिया अमेजोन से, और वो प्रोडक्ट आप डालते हैं $35 की, बिल्कुल कंपटीशन देखा, हर चीज देखा, तो आपको $20 बच रहे हैं, ठीक है। अब आपको 57% बच रहा, $20 बच रहे हैं। अब आपको क्या इसमें क्या फायदा, इससे कैसे होगा, $20 बहुत ज्यादा
आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ ये आप कैसे कैश करोगे? $10 तो आप रखो अपने प्रॉफिट का, ठीक है। $10 आप रखो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन चलाने का, प्रमोशन चलाने का, ताकि इसके ऊपर सेल ज्यादा से ज्यादा है, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप आपने सारी प्राइस एनालिसिस की, इसकी दर सेल हो रही है, क्या है फलाना डम्पा जो भी है, वो फॉर एग्जांपल हो रही है 28 की फाइनल हो रही है, यानी कि लास्ट बंदा जो बेच रहा है वो 28.90 की बेच रहा है, आपने 28 कर दी है, तो उस पर भी आपको $13 बच गए। 13 में से $6 आप प्रॉफिट के रखो और $6 अपनी कंपनी प्रमोशन के रखो, ताकि जाहिर बात है ईबे को अगर आप $6 दोगे तो ईबे जाहिर बात है आपकी प्रोडक्ट सेल करवाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसे ही है ना, ईबे आपकी प्रोडक्ट को ही फ्रंट पे शो करेगा और आपकी प्रोडक्ट की सेल लेकर आएगा, क्योंकि आप उसे अपने प्रॉफिट का 50% दे रहे हो, ठीक है। तो जितना आप, यानी कि अभी न्यू सेलर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स आप निकाल रहे हो स्टार्ट के अंदर वो मैक्सिमम प्रॉफिट रेशो के साथ हो, ताकि आप उसके ऊपर प्रमोशंस लगा सको, ताकि आपकी जाहिर बात है प्रमोशंस लगाओगे ना, सेल्स तक ज्यादा जल्द से जल्द आएगी आपकी, ठीक है। कंपेन चलाओगे जल्द से जल्द आएगी। प्रमोशन का तो यही होता है, जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तब ही आपके जो है ना प्रॉफिट के अंदर से जो है ना वो डिडक्शन होगी। तो ये फाइनल लिस्ट है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपने देखकर प्रोडक्ट को जो है ना निकालना है, ठीक है। लास्ट में आपको बताता चलूँ फाइनल करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग ड्रॉप शिपिंग की, वो ये कि जो प्रोडक्ट आप निकालें वो आप यहाँ पर देख लें डिलीवरी टाइम कब दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 20 दिसंबर है, 28 दिसंबर को ये डिलीवरी दे देगा, ठीक है। आपने देखना 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज में डिलीवरी दे दे। अब मैं आपको आज एक टिप दे देता हूँ इस वीडियो के लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में, वो ये कि अगर आपने वो प्रोडक्ट उठाई जिसका डिलीवरी टाइम 1 मंथ है, ठीक है जी, 1 मंथ एंड हाफ, 1.5 मंथ या 25 डेज का है, आपने ईबे को बताया हुआ है कि 2 डेज हैंडलिंग टाइम है मेरा और मैं जनाब शिप कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको 28 डेज में डिलीवरी मिलेगी, तो डिलीवरी से कुछ 3-4 दिन पहले ही वो आपको ट्रैकिंग नंबर देगा, ठीक हो गया। ईबे पे जब मैं प्रोडक्ट को सेल कर दूंगा, मार्क एज ए शिप कर दूंगा, 2 डेज डिलीवरी टाइम है ना, 3 डेज डिलीवरी टाइम, ठीक है, 3 दिन बाद मैंने मार्क एज ए शिप कर दिया, प्रोडक्ट को सेल कर दिया। अब होगा ये, जब तक आप उसके अंदर ट्रैकिंग नंबर ऐड नहीं करोगे, ईबे के डॉक्यूमेंट्स में आपने प्रोडक्ट को शिप नहीं किया, और ट्रैकिंग नंबर आप जब तक ऐड नहीं करोगे वो आपकी सेल्स भी स्लो कर देगा, बिल्कुल, ठीक हो गया। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपसे जो बायर है वो आपसे डिमांड कर ले ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। अगर आप, वो यही कहेगा यार अगर आपने शिप कर दिया तो ट्रैकिंग नंबर तो ऐड करें ना, अगर ट्रैकिंग नंबर नहीं है तो फिर ये सस्पेंशन की तरफ भी जा सकता है अकाउंट आपका, ठीक है। तो सारी कहानी ईबे पर जो है आपकी सेल्स की, वो ट्रैकिंग नंबर पर हो चल रही होती है। जितनी जल्दी ट्रैकिंग नंबर डालोगे उतनी जल्दी पे आउट आ जाएगा, जितनी जल्दी जल्दी आप ट्रैकिंग नंबर डालोगे आपकी सेल्स उतनी ही स्पीड से आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह ताला इज़हार पे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ समझ आ गया होगा, कीपा भी समझ आ गया होगा, फाइनल लिस्ट भी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछें। जी जी, क्वेश्चन एक्चुअली काफी सारे हैं। हाँ कोई मैं मसला नहीं है। एक्चुअली ये भी बोल रहा था कि सेशन के लास्ट में 5 मिनट रख लिया करिए, ठीक है ना। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, जी जी, आप पूछें कोई क्वेश्चन वगैरह। एक तो क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने कैलकुलेशन वाली शीट दिखाई थी फाइनल लिस्ट वाली, तो उसमें हम्म। आपने बोला था कि जब हम बाय कर रहे हैं अमेजोन से, तो उसमें भी अमेजोन कुछ फी वगैरह लेता है, तो मतलब खरीदने पे भी पैसे लगते हैं। हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन, हाँ मतलब जी, जो आपने टैक्स, 10% का जीएसटी रखा था। जीएसटी होता है मोस्टली, ठीक है। अच्छा 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 और कभी अच्छा हाँ अच्छा, टैक्स फीस कट जाती है तो उसमें ना कुछ। समझ गया, समझ गया। अच्छा, ये मैं आपको बाकी लाइव, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का है, मैं नहीं दिखा सकता। यूएसए वाले में मोस्टली वो काट रहा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कौन से स्टेट से ऑर्डर आया है, 10% भी काट देता है, 5 भी। जी यूएस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीएसटी मोस्टली कट जाता है, टैक्स, हम्म, हाँ, ऐसे होता है। ठीक ठीक ठीक।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कीपा का आपने वेबसाइट दिखाई थी, तो ठीक है। उस पे amazon.com लगा हुआ था, तो ठीक है, इसमें क्या और कोई सी भी साइट हम लगा के चेक कर सकते हैं? बिल्कुल लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप जो है ना अपने, जब जैसे ये amazon.com है वहां से आप जो है ना डबल माइंड हो जाओगे। अगर amazon.com है या amazon.com.co.uk है या .com.uk है, .com.uk है, ठीक है, .com.uk, तो यही ओपन करो आप। ठीक है, एक सेकंड, अ, .com.uk में ओपन करता हूँ। नहीं, अमेजोन के अलावा एक क्या मैं सेकंड, ईबे भी एक यूज सेकंड, कर सकता हूँ? नहीं eBay पे नहीं कर सकते यार। ये अच्छा अच्छा, जस्ट मतलब ट्रैकिंग, ये बेसिकली जो कीपा है वो अमेजोन का टूल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ये ठीक। देखें amazon.co.uk पे करेंगे ना तो इसी का कीपा इसी पे नजर आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कीपा आप इसी वेबसाइट पे देखें, कीपा.com पे सेपरेट ना आ जाए। ठीक है, ये हम्म। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपने डबल माइंड हो जाओगे कि यार .com का इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, तो कोशिश करें यहीं सर्च करेंगे ट्रैश बैग। ठीक है, ठीक है, फॉर इधर सर्च किया तो यहीं इसका कीपा देख लें प्रोडक्ट के साथ। हम्म। ठीक हो गया। आपने कोशिश हम्म। करनी है amazon.com पे, अगर आप सेपरेट जा रहे हैं तो डील्स देखनी है तो चले जाएं आप। ठीक है, या नेट का इशू आ रहा है तो कभी कभी तो ऐसे, जैसा भी आ गया तो मैंने कर लिया था, लेकिन आप कोशिश करें कि वेबसाइट पे रहते हुए की करें। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट एक ये था, जो लास्ट मैंने अभी शीट भरी है ना, तो वो शीट से ही रिलेटेड है सारी। जी जी। तो उसमें एक चीज मेरे को पूछनी है कि पहले हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट हंट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या मुझे ठीक है, ब्रांड के साथ चलना चाहिए? मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे क्या हाँ देनी चाहिए, मतलब ब्रांड? मैं आप ये बता देता हूँ कि बिल्कुल जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया और बड़ा इंफॉर्मेटिव इसका आंसर भी है। आपने जाना है वैरो ऑन ईबे, वैरो ऑन ईबे, ठीक है। जो लिस्ट, जो प्रोडक्ट आपने फाइनल की, फाइनल करने के बाद एक तो आप जब लिस्ट हंट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, तब वैरो देख लें। और एक वैरो जब देखें जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट करने से पहले वैरो देखें। वैरो क्या होता है बेसिकली? वैरो होता है वेरीफाइड राइट ऑनर, ठीक है, वैरो, वेरीफाइड राइट ऑनर। उससे उसमें ये होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होती हैं वो वैरो के अंदर आ रही होती है, ठीक है। और जो वैरो में आ रही होती हैं वो प्रोडक्ट आपने कभी भी नहीं लगाए, ठीक है। इन फ्यूचर ये हो सकता है कि वो ब्रांड आपके ऊपर क्लेम कर दे जी मुझसे बगैर परमिशन दिए इन्होंने प्रोडक्ट मेरी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है वैरो ऑन ईबे, ठीक है, वैरो ऑन ईबे आप कर दें। अब ये वेरीफाइड राइट ऑनर प्रोग्राम है ईबे जी का, जी। क्योंकि हम सेलिंग ईबे पे कर रहे हैं तो ईबे पे चेक कर रहे हैं, अगर अमेजोन पे कर रहे होते तो अमेजोन की हम देख रहे होते। ठीक है, तो बिल्कुल जबरदस्त आपने क्वेश्चन किया। आप जैसे प्रोडक्ट की फाइनल कर ली, ठीक है, यहाँ से और फाइनल लिस्ट पर आ गई, जबरदस्त हो गया। मेन चीज ही आपका, आपकी वैरो है, ये मैं आपको बताना भी भूल गया था। मेन चीज आपकी वैरो है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट अगर अकाउंट सस्पेंड हुआ वैरो की वजह से तो भाई बहुत टफ हो जाता है उसे रीस्टेट करवाना, ठीक है। वो इनवाइस से मांग लेगा, वो आपसे ब्रांड अप्रूवल मांग लेगा कि भाई बगैर परमिशन के आपने इस ब्रांड को सेल कैसे कर लिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जंगल आपने वो दिखाया था सेल्स वगैरह ना जंगल ट्रैक के स्काउट थ्रू। एस्टिमेट, जंगल स्काउट एस्टिमेटर। जंगल स्काउट एक्चुअली मैं साइन इन कर रहा था, मतलब उसमें साइन इन और साइन अप मांग रहा है, तो साइन अच्छा, अप कर लूँ मैं उसको? वो ठीक, तो नहीं वो साइन अप करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अब जैसे वेरो पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल पे जाए ना आप, ठीक है, यहाँ पर ये लिस्ट ओपन हो जाएगी तमाम उसकी ना। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ एचपी। अगर मैं एचपी लिखता हूँ तो एचपी के फोर, अब जैसे ये एचपी है, ये एचपी का वर्ड उसमें यूज हो रहा है, ये एचपी टोनर है। अगर एचपी टोनर का मतलब ये आ जाता है कि एचपी के टोनर्स के ऊपर जो है ना वैरो है, ठीक है। एचपी के पेपर्स के ऊपर वैरो नहीं है, ठीक है। एचपी के प्रिंटर्स के ऊपर वैरो नहीं है, लेकिन एचपी के टोनर्स के ऊपर वैरो आ गया। और अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू ई, डब्ल्यू डब्ल्यू ई का मतलब है कि अब डब्ल्यू डब्ल्यू ई की तमाम प्रोडक्ट्स पर वैरो है, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते बगैर ब्रांड अप्रूवल के। अगर फॉर एग्जांपल मैं एचपी लिखता हूँ और एचपी पर आ जाता है ये
HP अगर आता ना HP LLC, HP LLC का मतलब था कि HP के कोई भी ब्रांड्स आप यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अगर अब यहाँ पर है HP टोनर LLC, यानी कि HP ब्रांड्स के टोनर नहीं सेल कर सकते आप यहाँ पर बगैर परमिशन, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जंगल स्काउट को, मतलब मैं एक्चुअली सेल्स चेक करना चाह रहा था उनकी ना, जो मैंने निकाले थे, जो आपने रैंक डाल के दिखाया था ना, तो उसमें आपको मैंने अकाउंट एक्सटेंशन बनाने जब, की जरूरत नहीं है, आपको ना एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना ही अच्छा, आपको मीन्स के ये जंगल स्काउट स्लैश एस्टिमेटर लिखेंगे, ये आपको आ जाएगा जंगल स्काउट एस्टिमेटर, और यहाँ अच्छा। पर जाकर आप इसका कर सकते हैं। तो कोई यानी कि इसके आपको ना ही सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है, और ना ही जो है ना हम्म, आप इसकी कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे। वेबसाइट है जंगल स्काउट हम्म, डॉट कॉम स्लैश एस्टिमेटर, उस पर आप कर लीजिएगा। ठीक 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 ठीक। है इदार भी कोई क्वेश्चन और? और एक आध दो, बस मुश्किल से 1-2 मिनट और लूंगा मैं आपकी। हाँ जी, हाँ जी, कोई मसला नहीं है, पूछिए। इसमें जो सबसे पहले, अगर मैं कोई चीज देखूं, रैंक मेरे को देखनी चाहिए पहले, मतलब जरूरी तो नहीं है रैंक? अगर आप होलसेल की हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हम्म। BSR आपके लिए बड़ा वैल्यू रखता है, PL के लिए BSR बेस्ट सेलर है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए कर रहे हैं तो वो देखना जरूरी नहीं है ठीक BSR। है। और ओल्ड प्रोडक्ट्स को तो मेरे को इग्नोर करना चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। और इसके अंदर FBA, AMZ और FBM, ये 3 चीजें आपने बताई थी मुझे, हाँ जी, जिसमें हाँ कि जी, मतलब FBA में जैसे 2 चीजें होती हैं, अमेजोन और थर्ड पार्टी। जी बिल्कुल। तो इसमें थर्ड पार्टी और FBM, ये अलग अलग हो गया ना? ये FBM मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अपने ही उससे फुलफिलमेंट यूज वेयर कर रहे हैं। हाउस से फुलफिलमेंट यूज कर रहा है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी अमेजोन की कर रही है, मगर अमेजोन हाँ बेच जी, नहीं रहा है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर अमेजोन बेच रहा है इसको, तो क्या मेरे को उस पे जाना चाहिए क्वेश्चन, मतलब मुझे थर्ड पार्टी वाले ज्यादा उठाने चाहिए प्रोडक्ट्स, या फिर अमेजोन वाले? अगर अमेजोन बेच रहा है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन वाली आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। अच्छा। और FBM मतलब मैन्युफैक्चरर वाली? FBA वही कह रहा हूँ ना कि अगर FBA है तो वो आप थर्ड सेकंड ऑप्शन पे रखें, अगर अमेजोन की है तो वो जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक FBA के ठीक अगर ठीक ठीक। FBA के अंदर अगर अमेजोन बेच रहा है और अमेजोन की फुलफिलमेंट है तो वो गोल्डन है प्रोडक्ट। अगर फॉर हम्म। एग्जांपल थर्ड पार्टी बेच रही है और फुलफिलमेंट अमेजोन की है तो वो भी चलती है, वो जबरदस्त है, लेकिन कोशिश करें कि अमेजोन वाली प्रोडक्ट को उठाएं ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लेकिन होलसेल मॉडल के अंदर ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट से दूर ही रहते हैं जिसमें अमेजोन आया हुआ है, ठीक है ना, बड़ा टफ हो जाता है। अच्छा, जी, मतलब अमेजोन जिसमें आया हुआ है वो कम उठाते हैं, आप ये बोल रहे हैं? वो कम उठाएं, हाँ, वो होलसेल का अगर मॉडल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ही उठाएं, अदरवाइज थर्ड पार्टी वाले ज्यादा उठाएं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कंपेटिटर अगर आपका अमेजोन है तो आप उसे तो कम्पीट नहीं कर सकते किसी सूरत में भी होलसेल मॉडल पे। हम्म नहीं, अगर मतलब ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो ड्रॉप शिप के लिए तो बेस्ट है। ड्रॉप शिपिंग के लिए तो बेस्ट, दोनों उठा सकते ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, अच्छा, इसमें जो पिन कोड वगैरह लगाते हैं, जैसे कि US का लगाते हैं, तो उसमें भी स्टेट का पिन कोड लगता है हैं। हाँ जी, जब? हाँ जी, जिप कोड, जिप कोड जैसे यहाँ पर मैंने न्यूयॉर्क को लगाया है।